पूजा जी देखिए, अभी सोफिया खान ने साफ साफ बताया कि किन कारणों से दंगा हुआ है। उस कारणों का जिक्र करते हुए जो बयान दे रही थी उसी में साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, जो आधे घंटे में फैसला ले लिया गया। पहले तो जिस तरह का बयान ये दे रही है, इसी तरह का बयान इनकी मुख्यमंत्री ने दिया, जिसके नाते दंगा भड़का। और मैं जरूर कहूंगा पूजा जी कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो भी दंगा हो रहा है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां की सरकार और ममता बनर्जी के बयान है। जो चुनी हुई मुख्यमंत्री जो देश के संसद में बने हुए कानून को कहती है कि हम यहां पे लागू नहीं होने देंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के बने हुए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में आप जरूर जाके कह सकती हैं। लेकिन अगर आपका एक मंत्री, एक विधायक ये कहता है कि हमारी जनसंख्या 75% हो गई है उसी मुर्शिदाबाद में और मार के हम भगीरथ में फेंक देंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। उनकी प्रवक्ता यहां पर बैठ के कहती हैं कि भैया ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी, इसमें राज्य सरकार क्या करेगा। जो आपके जिम्मेदार चैनल पर अभी उनकी प्रवक्ता ने कहा, तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि हिंसकों को बल देने के लिए ऐसे बयान दिए गए टीएमसी के द्वारा, उसके बाद हिंसा भड़की। नहीं तो 1,90,00,000 लगभग 2 करोड़ मुस्लिम पश्चिम बंगाल में और 4 करोड़ के तकरीबन मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? क्यों नहीं मुस्लिम सड़कों पर आ गए? क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहां कानून का राज है और कहां कानून का राज नहीं है। चौथी बात मैं कहूंगा, जब भी बैठकें हुई, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ हर महीने बैठक करती है। उस बैठकों में ये चर्चा होता है कि भाई 50 किलोमीटर शांति बनाए रखने के लिए बात कर कौन रहा है? आप ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। कल शुभेंदु अधिकारी भी सड़कों पर थे, वहां पर वो क्या कह रहे थे? ये लोग दंगाई हैं। ममता बनर्जी उन्हें दिल्ली जाने, दिल्ली को बंद करने के लिए उकसा रही हैं। दिल्ली जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जाएं, वहां ममता बनर्जी नहीं है। ये क्या है? पूजा जी देखिए, आपके चैनल पर दिखाया गया कि भाई चोट लगी है राम को और आप चले जा रहे हैं। रहीम के यहाँ चोट लगा है सर में और आप पैर की दवा कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वहां न जाके ममता बनर्जी अब भी तुष्टीकरण का कार्य कर रही है। क्या बताने का कार्य कर रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी करो वो ठीक है। क्योंकि माइक पे आके कहना और अपील तो करना दोनों अलग बात है पूजा जी। आज भी अगर अपील करती, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो वहां पर मुसलमानों के लिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो कल आप जब हिंदू शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे तो वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। नहीं देखिए, राजनीतिक बयान अलग बात है। राजनीतिक बयान क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं? राजनीतिक बयान क्या कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं? राजनीतिक बयान क्या हिमाचल में नहीं हो रहे हैं? लेकिन पूजा जी कि हिंसा को कैसे जायज ठहराया? मेरे सवालों पे आइए। जो 3 प्रावधानों को लेकर, चाहे वो वक्फ बाय यूजर प्रोविजन हो या फिर गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में, राज्यों की वक्फ काउंसिल में शामिल करने को लेकर हो, कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर सवाल उठाया। अच्छी बात है। देखिए, अभी आदरणीय प्रभाकर जी ने, जो आपके चैनल पे ही के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि कल जो पक्ष रखा गया था वो लोग पक्ष रखे थे जिन्होंने बात दायर किया है। आज सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। और उन्होंने एक और बात कही, शायद आप ध्यान से नहीं कही सुनी। उन्होंने कहा कि जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक समय जब मैं हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट के जमीन को भी ऐसे बाई यूजर कह दिया गया था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जस्टिस को लगा कि नहीं, ये चिंता का विषय। पहली बात। दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल आप बोल लेने दीजिए, यही मैं कहने जा रहा हूं। दूसरा सवाल आपका है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? मैं वही बता रहा हूं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या दूसरे धार्मिक संस्थाओं में आप चले जाइए। कश्मीर में वैष्णो देवी एक ट्रस्ट है। वैष्णो देवी का जो ट्रस्टी होता है, जो मेन कर्ता धर्ता होता है, वहां का गवर्नर होता है। भारत के संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कश्मीर का गवर्नर वो मुस्लिम नहीं हो सकता। कल को कश्मीर का गवर्नर मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो क्या मना कर दिया जाएगा कि नहीं, कश्मीर के आप गवर्नर मत बनिए? हाँ, जो गवर्निंग बॉडी है उसमें किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ होता है, जो पूजा होता है वहां वैष्णो देवी में, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। इसी तरह वक्त अलग है। ये संसद में भी सवाल उठा था, संसद में भी कहा गया। और मैं कह रहा हूं जायज है। जब 3 तलाक पे कानून आया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस ने बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे थे। जब सीए आया था, ये लोग गए थे, तब भी सवाल पूछे थे और सरकार ने जवाब दिया। आज एक संवैधानिक संस्था, सर्वोच्च संस्था अगर कोई चीज बैठ के निर्णय ले रही है लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां चर्चा हो के कोई कानून बन रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा करना चाहिए। और संवैधानिक संस्था से अगर कोई त्रुटि हो
तो सर्वोच्च लेकिन संस्था पहले दिन सुप्रीम की कोर्ट। सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को लेकर, ठीक है, अगर अंतरिम आदेश कल पारित हो जाता, वो ठीक है, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल उन्होंने रोका, अपने पक्ष रखने की बात कह दी है, लेकिन कहीं ना कहीं असहमत तो कोर्ट भी नजर आया ना, ये प्रावधानों को लेकर असंतुष्टि तो नजर आई वहां पर। मैंने यही कहा 370 पे शुरू में यही लगा था कि असहमति है, लेकिन परिणाम क्या आया? सीए पर परिणाम क्या आया? 3 तलाक पे परिणाम क्या आया? अगर आपकी सोना की शुद्धता 100% है तो कहीं भी आप जांच कराएंगी तो 100 में 100% होगा। हॉलमार्क कराने जाएंगी तो और शुद्धता उसकी बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च और सुंदर संस्था है, मुझे लगता है वो जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है।